नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक साल से कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव 2024 को और तमाम यहां पर जो मीडिया एजेंसीज हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो अपने अपने ओपिनियन पोल लेकर के आ रहे हैं, अपने अपने प्रिडिक्शंस लेकर के आ रहे हैं। और इसी बीच अगर बात किए तो न्यूज़ एरिना इंडिया ने 2024 लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रह सकते हैं, आज के हिसाब से जो अनुमान लगाया, जो पूरे देश में इस समय परिदृश्य चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस हिसाब से चल रही है, लोगों के बीच में उनकी कितनी पैठ इस समय है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी यहां पर न्यूज़ एरिना इंडिया ने आंकड़े पेश किए हैं। और बड़ी बात यहां पर बीजेपी हैट्रिक यहां पर लगा रही है। जी हां, न्यूज़ एरिना इंडिया के हिसाब से जो प्रिडिक्शन दिया गया है इस समय जून 2023 में, आज के हिसाब से अगर बात की 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, तो जीत की हैट्रिक यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी बात इस यहां पर अनुमान के बाद सामने आ रही है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरे यहां पर इस प्रिडिक्शन की डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की 2024 लोकसभा चुनाव, मुख्य यहां पर जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है और बाकी जो है वो क्षेत्रीय दल भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उनमें से कोई ना कोई प्रधानमंत्री चेहरा बन जाए। अगर बात करें राहुल गांधी के, उनके भी सदस्य नहीं रहे हैं, तो यहां पर अभी तक के हिसाब से, क्योंकि देखना होगा कि आगे इस मामले में कोर्ट और क्या कहेगा, क्या राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन अभी राहुल गांधी जो है वो यहां पर जो उनको सजा मिली है उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके अलावा नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, केसीआर, बहुत से लोग लाइन में हैं। आइए अब इस प्रिडिक्शन की डिटेल्स आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 ये नई संसद है और अब जो है नई संसद का ही फोटो हर जगह जो है वो चलेगा, क्योंकि जो भी चुन करके आएंगे वो इसी नई संसद में यहाँ पर बैठेंगे। अब यहाँ पर आंकड़ों में चलते हैं। 543 सीटें, 543, बहुमत का आंकड़ा 272 का। और यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी को यहां पर कितनी सीटें, बीजेपी प्लस को ये जो है यहां पर सीटें दिखाई गई हैं। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 329 से 342 सीटें, तो यानी कि दोबारा से 2019 को बीजेपी रिपीट कर सकती है। पिछली बार अगर बात करें तो एनडीए की 353 सीटें थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद यहां पर 329 से 342 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य की अगर बात की जाए तो इसमें कांग्रेस भी आ गई, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी, डीएमके और तमाम जितने भी दल हैं, तो अन्य मिल करके भी जो है ये अन्य 201 से 214 ये इसीलिए रखा है ताकि ये जो सभी विपक्षी कह रहे हैं ना एकजुट होंगे, हालांकि उसमें भी अभी देखा जा रहा है कितनी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है। कांग्रेस टीएमसी के अगेंस्ट है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है, उनके साथ नहीं जाना चाहती। उसके बावजूद यहां पर जो प्रिडिक्शन दिया गया है 543 सीट्स में से बीजेपी 272 यहां पर जीत के लिए जो है सीटें चाहिए, सीधे तौर पर 329 से 342। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो है यहां पर अगर बात की जाए केवल बीजेपी की, एनडीए को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की इसमें 301 सीटें बताई जा रही हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और इसमें भी ऐसा माना जा रहा है लगभग 12 ऐसी सीट्स हैं जिसमें काफी टफ फाइट है, काफी यानी कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो इनमें से अगर 12 में से 3 सीटों पर भी बीजेपी अगर जीत अर्जित कर लेती है, 301 प्लस 3, यानी कि बीजेपी अपना अब तक का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। यहाँ 303 अब तक हाईएस्ट है अकेले बीजेपी का, ये एनडीए नहीं, अकेले बीजेपी का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब तक अगर बात की है तो 2014 में पहले बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, 282 सीटें अकेले जीती थी, 2019 में 303 और अब 2024 में जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 301 हैं, लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। काफी क्लोज सीटें अभी उनको बीजेपी के साथ नहीं जोड़ा गया, तो ऐसा माना जा रहा है उसमें से 3 भी अगर बीजेपी की आती हैं तो ये 303 का जो आंकड़ा है इसको बीजेपी क्रॉस कर सकती है। तो बीजेपी के लिए यहां पर बड़ी खबर इस प्रेडिक्शन के मुताबिक। चलिए अब आगे यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर इसके कुछ बड़े पॉइंट्स आपको बता दें जो ये प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। बसपा यानी कि बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी,
इस बार दूसरी बार जो है ऐसा हो सकता है कि 0 सीट आए। बड़ी बात इसकी 0 सीट दोबारा से। हालांकि उन्होंने कह दिया है उनकी मुख्यमंत्री जो थी पहले मायावती, वही उत्तर प्रदेश में जो पहले मुख्यमंत्री थी, कार्यकाल उन्होंने निकाला था कि वही उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी, लेकिन सीट 0 आने की संभावना है। और ये रिकॉर्ड भी रहा है बीएसपी के नाम, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना और उसके बाद एक भी सीट हासिल नहीं करना। फिर AIADMK तमिलनाडु की पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ियम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ियम, इनको भी जो है तीसरी बार डक यानी कि 0 सीट मिलने का अनुमान है बीजेपी के अलायंस में। हालांकि ये है हाल ही में एक बड़े नेता जो है वी मैत्रेन, डॉक्टर वी मैत्रेन AIADMK के, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं वो AIADMK से, जयललिता के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो लगातार यहां पर प्रचार प्रसार कर रही है, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी इस अनुमान के मुताबिक। सिंगल डिजिट का मतलब है कि 10 से नीचे ही रहेगी। यानी कि इतना ज्यादा प्रयास करने के बावजूद, लगातार हर जगह ये बोलने बावजूद कि अब हम ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, यहां पर 10 सीटों से भी कम आम आदमी पार्टी की आती हुई इस प्रेडिक्शन के मुताबिक। 9 राज्यों में 9 स्टेट्स में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है, यानी कि कांग्रेस को एक भी सीट जो है वो यहां पर 9 स्टेट्स में नहीं मिल सकती है। आइए अब यहां पर जो ये लोकसभा सीटें हैं राज्यों के अनुसार, यानी कि स्टेट वाइज टैली के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहां से कितनी सीटें जो है वो यहां पर देखी जा रही हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं स्टेट वाइज। गुजरात की अगर यहां पर बात की जाए, गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 की 26 बीजेपी को देखा जा सकता है, यानी कि गुजरात में दोबारा से बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हमने देखा 182 में से 156 सीटें आना, पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें वहां से जीतना, तो बीजेपी का गढ़ है गुजरात, वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि 26 में से 26 सीटें जो है वो बीजेपी की आ सकती हैं। हरियाणा की अगर बात की कुल 10 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, इसमें से 9 ऐसा माना जा रहा है बीजेपी और 1 कांग्रेस, जो कभी गढ़ होता था कांग्रेस पार्टी का। फिर आगे हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव भी है और हमने देखा पिछली बार जो ट्रेंड राजस्थान मध्य प्रदेश में, वहां पर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके बावजूद अगर वहां पर बात की जाए तो बीजेपी को लोकसभा में सारी सीटें जिता करके दी थी। और क्योंकि वहां पे अगर बात करें तो 29 सीटें हैं और 28 से 29 बीजेपी, 0 से 1 कांग्रेस यहां पर माना जा रहा है। उसके बाद राजस्थान में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भी वही ट्रेंड देखा था जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश ने भी वही किया था, सभी सीटें बीजेपी को जो है जिताई थी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो यहां पर भी वही आंकड़ा आ रहा है, 24 से 25 बीजेपी, अदर 0 से 1। फिर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र भी एक जो है यहाँ पर बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की अगर यहाँ पर सीटों की बात की जाए तो 48 वहाँ पर सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी प्लस जो वहाँ पर इस समय सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे के साथ, उनको यहाँ पर 29 से 36 सीटें मिल सकती हैं। और ये MVA है, महाविकास अघाड़ी, इतना प्रयास करने के बावजूद महाराष्ट्र से पिछड़ते हुए 12 से 19 सीटें MVA को, तो यहां से भी बीजेपी लीड करते हुए। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य, 80 सीटें। यूपी 80 सीट्स, और बीजेपी ने दोनों चुनावों में, पिछले दोनों चुनाव में यहीं से एक तरफा वोट हासिल किया था और इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड लग रहा है। बीजेपी प्लस वहां पर जैसे जो अलायंस है, बीजेपी प्लस को 72 से 73 सीटें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी को केवल 7 सीटें और कांग्रेस बिल्कुल सुपड़ा साफ, 0 से 1 सीट। पिछली बार भी यही देखने को मिला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अन्य राज्यों की तरफ। बिहार में आप अगर बात की, इस समय राजनीति वैसे ही गरमाई हुई है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं। इसी बिहार में 40 में से, बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 30 बीजेपी और ये MGB यानी कि महागठबंधन 10 सीटें,
केवल 10 सीटों पर रह गया। ये जो पूरे देश में जीतने का प्रयास कर रहे हैं, केवल 10 सीटें यहां पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। असम की बात करते हैं। असम में कुल 14 सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी प्लस 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 और एक वहां का लोकल जो फ्रंट है एक उसको। दिल्ली 7 सीटें। बेशक राज्य में लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन हमेशा सांसद जो है वो बीजेपी के देखे जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो सातों के सातों बीजेपी की तरफ देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें और पांचों जो है वो बीजेपी को देखी जा सकती हैं। फिर उसके बाद करते हैं हिमाचल प्रदेश की बात। हाल ही में कांग्रेस ने जो है वहां सरकार बनाई, लेकिन जो इस समय मुद्दा चल रहा है हिमाचल प्रदेश का, सैलरी नहीं मिल रही, वित्तीय संकट आया हुआ है, और इसी बीच ये जो ट्रेंड आ रहा है कि वहां पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी हिमाचल प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और चारों की चारों सीटें बीजेपी को। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर में पहले 6 सीटें थी जब लद्दाख साथ में था, अब लद्दाख अलग हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, पहले राज्य था जब वहां पर चुनाव हुआ, अब 6 में से 5 सीटें रह गई हैं। ये देखिए 2 यहां पर जो बताया जा रहा है, 2 सीटें बीजेपी को J&K से, 3 जीजी यानी कि गुपकार गैंग यानी कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, क्योंकि ये जो 3 सीटें हैं तीनों ये कश्मीर रीजन में है, और ये जो 2 सीटें हैं ये जम्मू रीजन की, उधमपुर लोकसभा क्षेत्र और उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र और जम्मू लोकसभा क्षेत्र, और ये जो 3 यहाँ पर देखी जा सकती हैं कश्मीर के हैं। तो वो पार्टियां आपस में मिलकर के वहां पर हमने पहले भी देखा कैसे चलता है। तो ये 3 जो है गुपकार गैंग को दी गई हैं, और 2 बीजेपी जो लगातार वहां से जीत रही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अगले कुछ राज्यों की तरफ। लद्दाख टॉस अप, लद्दाख में यानी कि काफ़ी क्लोज फाइट है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर लद्दाख में क्या होगा। हालांकि बीजेपी के सांसद, और जिस हिसाब से तेजी से विकास हो रहा है, हो सकता है ये भी बीजेपी के हाथ में जाए। ये यूनियन टेरिटरीज दरअसल है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1 सीट है, यहाँ भी बीजेपी। पुडुचेरी में बीजेपी प्लस, वहाँ भी जो है बीजेपी की जीत देखी जा सकती है। फिर बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में इस समय विपक्ष की सरकार है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के साथ इस समय मिलकर के झारखंड में सरकार चला रहा है। 14 वहाँ पर सीटें हैं झारखंड में, और इस ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी को 10 से 11 सीटें, यानी कि वहाँ भी कांग्रेस की अगर बात की UPA को 3 से 4 सीटें, वहाँ भी बीजेपी जो है बढ़त हासिल कर रही है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा के क्योंकि विधानसभा चुनाव भी साथ में ही जो है उस समय होते हैं, और उड़ीसा का जो ट्रेंड है BJD को हमेशा वो आगे रखते हैं, बीजू जनता दल, और वैसा ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 21 कुल सीटें हैं, आपको बता दें उड़ीसा में 21 सीटें हैं, और BJD को 14 और BJP को 7 सीटें। कांग्रेस और बाकी दलों का वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। फिर बढ़ते हैं हम पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल पे भी सबकी नजर रहती है। अभी पंचायत चुनाव में भी हिंसा वहां देखने को मिली, हमेशा हिंसा की जो है बात वहां से सामने आती है। तो पश्चिम बंगाल में ये जो इस समय ट्रेंड सामने आ रहा है, अगर बात की जाए, कुल वहां पर 42 सीटें हैं बीजेपी के लिए, जो ये प्रेडिक्शन के मुताबिक 13, TMC को 28 सीटें, और 1 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वहां से दी जा रही है। उसके अलावा आगे बाकी राज्यों की भी अगर बात की जाए, सब राज्यों के यहाँ पर प्रेडिक्शन दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से 2 सीटें, दोनों की दोनों यहाँ पर बीजेपी को। उसके बाद अगर बात करें हम मणिपुर की, मणिपुर में भी यही ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है, वहाँ भी 2 सीटें बीजेपी को। सिक्किम में भी बीजेपी प्लस, मिजोरम में बीजेपी प्लस। तमिलनाडु में अगर यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु से ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में UPA यानी कि वहाँ पर जो DMK प्लस कांग्रेस की सरकार आ रही है, 39 की 39 सीटें दी गई हैं। लेकिन अभी देखना होगा, जो हाल ही में वहाँ पर देखा हमने, ED ने रेड मारी, उसके बाद उनके मंत्री वो जो है स्वस्थ हो गए, अब जो है सर्जरी के लिए बोल दिया गया है। तो वहाँ पर अभी क्या ट्रेंड जो है आगे बदलेगा ये देखना होगा। और वैसे ये DMK के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। केरल की बात की जाए तो केरल से यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटें देखी जा सकती हैं। उसके अलावा अगर बात की तो लेफ्ट जिसकी वहाँ पर सरकार है, तो लेफ्ट को 3 सीटें दिखाई जा रही हैं। कुल 20 सीटें केरल में है। अभी जो कुछ राज्य बच गए हैं उनका भी जल्दी से मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ। त्रिपुरा, वहाँ भी बीजेपी अब आगे बढ़ रही है, तो 1 से 2 सीटें जो है त्रिपुरा में दिखाई गई हैं, क्योंकि केवल त्रिपुरा में जो है 2 ही सीटें हैं, एक
TIPRA को दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में अभी देखना होगा चुनाव, हालांकि विधानसभा के होने हैं, उससे पहले जो यहाँ पर ट्रेंड सामने आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पर होने वाला है। वहाँ पर लोगों का क्या ट्रेंड आएगा वो देखना होगा। तेलंगाना में जो है यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर। उसमें जो चीज़ सामने आ रही है, बीजेपी 7, BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, KCR की पार्टी 7, कांग्रेस 2, AIMIM 1। कर्नाटक पर बड़ी नज़र है। हम भी जो जनता से बात कर रहे हैं, अब ये चुनाव के बाद स्टेट इलेक्शन हो चुके हैं और लोकसभा में क्या मूड आएगा, तो लोकसभा में उसमें भी लोगों का यही कहना था कर्नाटक चुनाव को होने के बाद कि लोकसभा में हम जो है बीजेपी को देखना चाहते हैं। अगर बात करें कर्नाटक की, 28 सीटें यहाँ पर है और इसमें देखा जा रहा है बीजेपी को 22, JDS को 2, INC को 4। अच्छा, ये जो पूरी सीट्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी भी पार्टीज़ हैं जो अभी किसी के साथ नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ जा सकती हैं। YSR कांग्रेस पार्टी हो गई, तेलुगु देशम पार्टी हो गई, JDS हो गई, तो ये भी अगर NDA के साथ जाती हैं तो ये NDA का आंकड़ा इस बार 400 को छू सकता है। वहीं कर्नाटक में यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी को ज़्यादा सीटें, जिस हिसाब से बोला गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हमने देखा कि वो वादों में कंडीशन लगा दी गई है। फिर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में बीजेपी को कोई यहाँ पर सीट नहीं मिल रही। अकाली दल को यहाँ पर कोई सीट जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रही। 13 वहाँ पर कुल सीटें हैं पंजाब में, 5 कांग्रेस की दी जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 8 सीटें इसलिए दी जा रही हैं इनकी तरफ से क्योंकि वहाँ पर सरकार चल रही है और ऐसा माना जा रहा है हाल ही में जो वहाँ से सांसद जीत करके आए, पहली सीट लोकसभा की अभी इस बार जो है उनको मिली, तो इसीलिए लग सकता है। इससे पहले हालांकि भगवंत मान थे लेकिन अभी बीच में लंबे समय तक शून्य पर रहे, अभी 1 सीट है, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि यहीं से केवल 8 सीटें पंजाब से आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। आगे ट्रेंड हालांकि बदल भी सकते हैं। अंडमान निकोबार 1 सीट है, वहाँ पर बीजेपी। यहाँ पर ये लास्ट के जो कुछ राज्य रह गए हैं इसका दिखा दें। दादरा नगर हवेली, यहाँ पर वहाँ का जो लोकल दल है उनको मिल सकती है। दमन एंड दीव बीजेपी। गोवा में बीजेपी को देखी जा सकती है। लक्षद्वीप में कांग्रेस की जीत जो है इस प्रेडिक्शन के मुताबिक। मेघालय में बीजेपी प्लस को, क्योंकि सरकार वहाँ पर चल रही है। नागालैंड में भी बीजेपी प्लस। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ से ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आ रहे हैं आखिर में। बीजेपी प्लस को हालांकि 0 यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके अलावा TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, उनको इस बार 10 सीटें देखी जा रही हैं। पिछली बार बीजेपी के विरोध में चले गए थे, खुद ही चाह रहे थे प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन इस बार अमित शाह से काफ़ी करीबी उनकी देखी जा रही है। YSR कांग्रेस पार्टी 15 सीटें उनको यहाँ पर, और ये ऐसे दल हैं जो नई संसद भवन के उद्घाटन के समय में शामिल हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ आते हैं अगर, तो ये आंकड़ा जो भी 329 से 342 का चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जाकर के 380 या 400 तक पहुंच सकता है। तो ये हमने आपको पूरा प्रेडिक्शन बताया न्यूज़ एरिना इंडिया का। दोबारा से बीजेपी की जीत की बात अभी सामने आ रही है। आज के मुताबिक, अभी तक के अनुमान के मुताबिक जो भी परिस्थितियां देश भर में चल रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी दोबारा से जो है वो यहाँ पर एक बड़े मार्जिन के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ये जो भी आंकड़े सामने आए, इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, आप ज़रूर हमारे साथ, चाहे वो राज्यों वाइज जो हमने आपको आंकड़े बताए या फिर नेशनल जो हमने आपको आंकड़े बताए, सबको कलेक्टिवली आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके प्रेडिक्शन आप जरूर हमारे साथ शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।